तो भाई फिल्म की शुरुआत होती है मार्टी नाम के प्रोड्यूसर से, जो कि अरमान नाम के एक डायरेक्टर को अपनी फिल्म के बारे में बता रहा होता है, जो कि फिल्म सालों पहले अटकी हुई थी। अब हम उस पर काम कर सकते हैं। उस फिल्म का नाम होता है कांता। यह हम मालूम चलता है कि दरअसल अय्या ने हमें ये फिल्म की स्टोरी लिखी और वही इस फिल्म के डायरेक्टर भी करने वाले थे। मार्टिन कहते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्टर तुम ही करोगे, लेकिन हीरो जो हो वो टी महादेवन होंगे। लेकिन महादेवन का नाम सुनते ही यहाँ पर अय्या जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस फिल्म में जो हीरो है वो महादेवन रहे। पर ना वो चाहते हुए भी अय्यन को मार्टिन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये फिल्म सालों से अटकी हुई थी और तो और इस पर बहुत सारे पैसे भी लगे हुए थे। तो कांता फिल्म की जो हीरोइन होने वाली है उसका नाम दरअसल कुमारी है, और कुमारी जो है वो दरअसल में अय्या की शिष्य है और वो अय्या के हर बात मानती है, क्योंकि अय्या ने ही उसे एक्टिंग सिखाई है। और तो और कुमारी जो है वो अय्या के घर में ही रहती है। अय्या उसे बताता है कि यह फिल्म जो है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी मेरी माँ के लिए थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में हीरो पर मेन फोकस नहीं रहे बल्कि हीरोइन पर रहे। इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से काम करना होगा ताकि हीरो कम फीका लगे। और फिर थोड़ी देर बाद ही टी महादेवन की एंट्री होती है, जो कि तमिल लैंग्वेज के बहुत बड़े सुपरस्टार है। हाल ही में उन्होंने 10 लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिस वजह से सभी लोग उनके दीवाने हैं। थोड़ी बहुत अगर नॉइस पोल्यूशन हो तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई है तो सब तरफ बच्चे चिल्लाते हुए निकल रहे हैं। जो शांता मूवी बनने वाली है उसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है। दरअसल में ये तमिल की पहली हॉरर फिल्म होने वाली है। जो महादेवन जब सेट पर पहुंचते हैं तो आते ही वो स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से इस फिल्म में बहुत सारी चेंजेस होंगे, नहीं तो ये फिल्म नहीं चलेगी अगर मैं चेंजेस नहीं करूंगा तो। और सबसे पहले इस फिल्म का नाम शांता नहीं बल्कि कांता होगा। उन दोनों की बातों से साफ मालूम चलता है कि दोनों की बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। रही बात शांता की, तो ये फिल्म कुछ साल पहले भी बनने वाली थी, लेकिन इन दोनों के झगड़े की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन अब जब इस फिल्म पर काम फिर से स्टार्ट हुआ तो दोनों अपनी मनमानी चला रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। माधवन ने तो अय्या से साफ कह दिया था कि वो कोने में जाकर बैठ जाए, बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे। उन्हें किस तरह से एक्टिंग करनी है, कहाँ करनी है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो जब एक्टिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुमारी है वो एक्ट करने से मना कर देती है और वो महादेवन से कहती है कि जब तक अय्या सर नहीं बोलते एक्टिंग करने में तब तक मैं एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ। वो मुझे अपना पूरा रोल समझाएंगे, उसके बाद ही मैं एक्टिंग करूंगी। उनके बोले बिना यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। जिसके बाद अय्या को जोश आता है और वो तुरंत ही महादेवन के पास आते हैं। वो उससे जाकर कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, शोहरत होगी और तुम्हारे पास वो हर एक चीज होगी, लेकिन तुम इस लड़की को झुकना नहीं सकते। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वफादार है, इसके सामने तुम हारने वाले हो। इसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक्टर जो हैं वो एक्टिंग करने लगते हैं। दोनों ने ही कमाल की एक्टिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ महादेवन को ऐसा लग रहा था कि कुमारी जो है वाकई बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है। अब शूटिंग के दौरान एक सीन था जहां कुमारी को महादेवन को थप्पड़ मारना था, लेकिन इस सीन में कुमारी ने महादेवन को सचमुच ही थप्पड़ मार दिया। ये देखकर अय्या कहते हैं कि तुम्हें हीरो को बार बार रिटेक लेने की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो इसे बार बार रिटेक लेंगे? ये देखकर ये महादेवन को गुस्सा आ जाता है और वो बार बार थप्पड़ खाने के लिए रेडी रहते हैं। इस सीन को बार बार रिटेक करते हैं, लेकिन कुमारी जिस तरह से पहले रियल में थप्पड़ मारा था उसी तरह से वो थप्पड़ नहीं मार पा रही थी। लेकिन आखिरकार ये सीन कंप्लीट होता है। इस पर सीन को बार बार रिटेक करने के बाद कुमारी बहुत बुरा लग रहा था। किसी इंसान को बार बार रियल में थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं। अब जब रात को कुमारी अय्या के घर पर खाना खा रही थी तो कुमारी अय्या से पूछती है कि आखिरकार आप दोनों के बीच में ऐसा क्या है, दोनों बात नहीं करते, आप दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ जरूर है। लेकिन अय्या यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताते। वो बस उससे इतना कह देते हैं कि उससे दूर है, क्योंकि वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। लेकिन कुमारी को तो जानना था कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या है, इसलिए वो फिल्म के कैमरामैन मतलब कि बाबू से पूछती है। तब बाबू उसे यहाँ से सारी स्टोरी बताते हैं। वो बताता है जिस तरह से सभी लोग अय्या को मानते हैं ना, उसे कहीं ज्यादा पहले महादेवन उन्हें मानते थे। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अय्या ने ही महादेवन को सड़क से उठाकर अपना घर लाए थे और उसे एक्टर बनाया, उसे सारी चीजें सिखाई। तुम जितना अय्या को मानती है उससे कहीं ज्यादा महादेवन अय्या को माना करते थे। ये सारी बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं कुमारी को ऐसा लगने लगा कि शायद महादेवन जो है वो सही इंसान है, इतना भी बुरा नहीं है। पर कुमारी को ऐसा लग रहा था कि महादेवन बुरा इंसान है, इसलिए वो एक दिन रात को महादेवन के पास गई और उससे कहा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसे सीन में मैंने आपको बार बार रियल में थप्पड़ मारा था, इसका गिल्ट मुझे आज भी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दे। ये सुनने के बाद महादेवन उससे कहते हैं कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे मालूम है एक्टिंग में तुम पूरी तरीके से खोई हुई थी और जो तुमने थप्पड़ मारा था वो जानबूझकर नहीं मारा, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जिसके बाद महादेवन जो है
वो कुमारी को थिएटर ले जाते हैं क्योंकि वहाँ माधवन की फिल्म लगी है और ये फिल्म में लगभग 100 दिन हो चुके हैं और वहाँ अभी भी थिएटर में मौजूद थी, इसलिए वो सभी लोग आए हुए थे और यहीं पर सभी लोग चाहते थे कि माधवन जो है वो एक गाना गाए। तब माधवन यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है जो सॉन्ग दरअसल कुमारी के लिए था। कुमारी भी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि ये गाना उसके लिए है और अब अगले दिन से कुमारी जो है वो माधवन के साथ काफी ज्यादा कोऑपरेटिव तरीके से एक्टिंग करती और उनका काफी साथ देती। कहीं ना कहीं वो उनके नजदीक जाते ही जा रही थी। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने भी लगे थे, जिस वजह से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ये सारी चीजें दूर से कहीं ना कहीं अय्यर ने नोटिस कर ली थी। अय्यर यहाँ सारी चीजें देखने के बाद वो कुमारी के पास जाते हैं और उसे बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि माधवन जो है वो ठीक इंसान नहीं है, तुम्हारा उसके नजदीक जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उस इंसान से दूर रहो। जबकि कुमारी उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि माधवन जो है वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन अय्या को ऐसा लगता है कि माधवन ने कुमारी को पैसे का लालच दिया होगा, इसलिए वो उसके नजदीक जा रही है। अब फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट होती है, जहाँ एक सीन था जिसमें हमारे माधवन जो है वो अय्या की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। ये देखकर अय्या को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ माधवन को बहुत सुना देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें दम है तो तुम एक सीन करके बताओ जिसमें तुम हर कदम पर अपना बिहेवियर चेंज करना है और एक अलग तरह की एक्टिंग करनी है। ये चैलेंज यहाँ पर माधवन एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हर कदम पर एक नई एक्टिंग करके सभी के होश उड़ा देते हैं। ये देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं और कुमारी माधवन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी। अब अगले दिन फिल्म की शूटिंग में सेट पर माधवन जो है वो जल्दी आ गए थे, लेकिन माधवन को मालूम चलता है कि अय्या के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया, जिस वजह से उनके पैर में चोट आई है, इसलिए आज वो सेट पर नहीं आ सकते। और रही बात कुमारी की, तो कुमारी भी आज सेट पर नहीं आएगी। ये देखते हुए माधवन जो है वो कुमारी से मिलने के लिए अय्या के घर पहुंच जाते हैं। कुमारी माधवन से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर कुमारी माधवन से कहती है कि चाहे कुछ भी तुम्हारे पास में हुआ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जो है वो एक हो जाओ, इसलिए तुम अय्या के पास जाओ और उनसे माफी मांग लो। और अब ऐसे ही माधवन ने करने का सोचा तो अय्या ने उसे धुतकार के भगाने की कोशिश की। ये देखकर तो माधवन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अब कुमारी को सारी चीजें बताने लगता है। जब मैं एक अच्छा खासा एक्टर बन चुका था, इसलिए मैंने दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया क्योंकि मुझे एक्टिंग के लिए बार बार जाना पड़ता था, लेकिन मेरी एक्टिंग को देखकर इन्हें जलन होती थी। मैं एक सुपरस्टार बनने वाला था, हर जगह मेरी चर्चा होने लगे थे। तब ये मेरे पास आए और फिल्म शांता बनाना चाहते थे, पर मैं उसके लिए रेडी नहीं था क्योंकि मैं अय्या को अपना गुरु मानता था। तो जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो मुझसे बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे फैंस क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, लेकिन अय्या जो है वो अपनी मनमानी कर रहे थे, बार बार रिटेक पे रिटेक देते जा रहे थे। जब मैंने अपने तरीके से एक्टिंग करने की कोशिश की तो वो लोगों ने तालियां बजाई। ये देखकर अय्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तुरंत ही मेरे साथ झगड़ा कर लिया। इस पर मैंने भी उनके साथ झगड़ा किया और फिर मुझे कुछ दिन बाद जेल हो जाती है। जेल में कुछ दिन बिताने के बाद उसने देखा कि उसकी बेल कराने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। कुछ दिन के बाद अय्या वहां पहुंचे, अय्या ने मेरी बेल कराई और जब वो घर वापस लौट रहे थे तब अय्या ने कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि जेल दरअसल में उन्होंने ही मुझे भेजा है और वही चाहते हैं कि वो गाँव चला जाए और एक्टिंग छोड़ दे। ये सुनकर माधवन बुरी तरह से हैरान रह चुका था। आखिरकार जिस इंसान ने अपने बाप की तरह मानता था उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। वो तुरंत ही कार से उतर जाता है और वहां से चला जाता है। तो यही वो वजह थी, इसी वजह से अय्या और माधवन एक दूसरे से बात नहीं करते और उनके बीच में सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं है। खैर यहाँ पर माधवन और कुमारी के बीच में अब अच्छी बनने लगती है। दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से पसंद करने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में भी आ चुके थे, इसलिए माधवन चाहता था कि कुमारी जो है वो अब उससे कुछ भी ना छुपाए और कुमारी से वो एक वादा भी लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बीच में जो रिश्ता है ना उसके बारे में वो अय्या को कभी भी ना बताए, जिसके लिए कुमारी भी मान जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, काफी समय बिताने लगते हैं और दोनों एक रात साथ में भी बिताते हैं। हमें आगे मालूम चलता है कि माधवन जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम देवी है। ये बात कुमारी भी बहुत अच्छे से जानती है। तो आज माधवन के ससुर जी का जन्मदिन है, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और माधवन के ससुर जी उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कुमारी से दूर रहो, क्योंकि वो उसे कुछ फोटोग्राफ बताते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये फोटो अगर बाहर आ गई तो मीडिया में चली गई तो वो बहुत सारी खबरें उड़ सकती हैं। हमें यह मालूम चलता है कि ये सारी तस्वीर जो है वो अय्या के किसी आदमी ने खींची है और तो और अय्या को भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम है। ये सुनकर कहीं ना कहीं माधवन को ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगले दिन जब हमारा हीरो माधवन शूटिंग पर आया तो वहाँ अय्या के तेवर जो है बहुत ज्यादा बदले हुए थे। ये देखकर माधवन जो है वो तुरंत ही अपने प्रोड्यूसर मार्टिन के पास जाता है और कहता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो चेंज होकर रहेगा। अय्या चाहते हैं कि फिल्म के आखिरी में हीरो मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मार्टिन कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स में अभी बहुत देरी है
और शायद वो इसे चेंज भी ना कर पाए, क्योंकि मार्टिन को भी अब पता चल गया था कुमारी और माधवन के बीच में कुछ तो है, और उनकी फोटो से भी साफ प्रतीत हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तो फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, और माधवन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि जो उसके साथ होने वाला था, एक झूमर जो है वो माधवन के ऊपर गिरते गिरते बचा। इसके बाद फिल्म की शूटिंग का एक ही सीन था जिसमें माधवन को एक रस्सी से खींचना था, जिसमें भी वो मरते मरते बचा था। कहीं ना कहीं माधवन को तो समझ आ गया था कि ये बंदा मुझे मारना चाहता है। अब फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती है, और अगले सीन जो शूट होने वाला था वो दरअसल में क्लाइमेक्स वाला सीन था, जिसमें एक गुंडा कुमारी को शूट करके मारने वाला था। तभी यहाँ पे स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, और ये गुंडा जो है माधवन को शूट करता है। गोली तो बाजू से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग जारी रहती है। जहाँ कुमारी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिंग में डूबी हुई थी, लेकिन किसी ने ये बात नोटिस नहीं की कि उस गन में दरअसल असली गोली थी। ये देखकर माधवन जो है वो पूरी तरीके से बौखला जाता है, और वो गुस्से में सभी से कहता है कि ये बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जो आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, इसके बावजूद आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस आएगी तभी यहाँ शूटिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर गन में असली गोली आई कहाँ से। अब कुमारी माधवन के पास जाती है, जहाँ कुमारी जो है वो माधवन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसे नहीं पता कि गन में गोली कैसे आई और वो तुम्हारी तरफ कैसे मुड़ी। ये देखकर माधवन उससे कहते कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और कल ही जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम बस मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, क्या अय्या हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हैं? कुमारी बोलती है कि अय्या हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब यहीं से सीन चेंज होता है। कुमारी जो है वो स्टूडियो में ही सो जाती है, जहाँ रात के वक्त उसके पास कोई आदमी आया, उसने गन से शूट करके कुमारी को जान से मार दिया। जब सभी लोग जागे तो सभी ने यहाँ पर अय्या को कुमारी के पास बैठे हुए देखा, तो सभी लोगों ने अय्या को ही किलर मान लिया। कि तभी यहाँ पे फिनिक्स नाम के इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। वो यहाँ पर आकर सारी चीजें चेक करने लगते हैं, और सभी से पूछताछ भी करने लगते हैं। हालांकि आईजी ने तो फिनिक्स से मना किया था कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन ना करे, और अगर करना भी है तो माधवन के ऊपर कोई भी जांच नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिनिक्स ने माधवन को भी अपने पास बुला लिया था, क्योंकि वो उससे भी पूछताछ करने वाला था। उससे पहले फिल्म जितना बड़ा क्रू था उन सभी से पूछताछ की जाती है। कुमारी की एक दोस्त थी और कुमारी से सब कुछ बताती थी, और कल रात भी कुमारी ने उसे सब कुछ बताया था। माधवन और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो कल तिरुपति जाकर शादी करने वाले थे। तो इंस्पेक्टर की नजर में सस्पेक्ट और प्रोड्यूसर मार्टिन भी था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और वो उससे पूछताछ करते हैं। आखिरकार गन में असली गोली आई तो आई कहां से, क्योंकि बंदूक तो तुम्हारे पास ही थी। जब कुमारी की हत्या के बारे में सभी को मालूम चला तो सभी लोग हैरान रह चुके थे, और पूरे एरिया में हड़कंप मच चुका था। यहाँ हमारा हीरो माधवन आता है, और वो चाहता है कि वह कुमारी की डेड बॉडी को देखे। और जब माधवन कुमारी की डेड बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा रोता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। और अब माधवन को ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे अय्या है, अय्या ने ही उसे जान से मार दिया होगा। इसलिए माधवन अय्या को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी इंस्पेक्टर उन्हें छुड़वाता है और कहता है कि मेरे हिसाब से तुम दोनों ही बराबर सस्पेक्ट हो। ये कहा नहीं जा सकता कि तुम दोनों में से किसने उसे मारा है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रू में से किसी ने कुमारी को मारा हो। तो पूछताछ के दौरान माधवन या इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देता है कि वो कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और तो और आज वो तिरुपति में जाकर शादी भी करने वाले थे। ये सारी बातें माधवन की पत्नी देवी ने भी सुन ली थी, और अब ये इंस्पेक्टर जो है वो देवी से पूछताछ करता है कि कल तुम्हारा पति माधवन कहाँ था। तो देवी ने बताया कि वो कल रात मेरे साथ ही थे। और अब इंस्पेक्टर कहता है कि फिल्म के सेट पर अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों में से ही कोई सस्पेक्ट है, क्योंकि फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी उसे चेंज कर दिया गया था, और तो शूटिंग के दौरान असली गोली भी चलाई गई। अब इंस्पेक्टर ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने बंदूक में गोली भरा था। वह आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि माधवन का ड्राइवर सेल्वन होता है। दरअसल में सेल्वन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। माधवन जो है वो कुमारी के नजदीक जाए और देवी को धोखा दे, इसलिए उन्होंने बंदूक में रियल गोली डाल दी थी, ताकि फिल्म के सीन के वक्त कुमारी को असली गोली लग जाए। लेकिन सीन के दौरान वह अय्या ने सारी स्क्रिप्ट चेंज कर दी, और वो गोली जो है वो माधवन की ओर चलानी पड़ी, लेकिन वो बच गया। तभी यहाँ पर महादेवन के ससुर जी आते हैं, और वो अपने साथ आईजी को भी लेकर आए थे। लेकिन इंस्पेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो यहाँ पर माधवन को अपने साथ ले जाने वाले था अरेस्ट करके। लेकिन तभी यहाँ पर फिल्म के क्रू जो है वो इंस्पेक्टर से कहता है कि कुमारी जो है वो बहुत अच्छी लड़की थी,
वो मासूम थी, लोग उन्हें किस तरह से याद रखेंगे यही फिल्म डिसाइड करेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो पूरी हो। माधवन का आखिरी एक्ट बचा है, इस आखिरी एक्ट के बाद ये फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर ये रिलीज के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि कुमारी के लिए ये फिल्म ट्रिब्यूट होगी। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर भी उनकी बात मान लेता है और माधवन की हथकड़ियां खोल देता है। अब माधवन क्लाइमेक्स शॉट देता है जिसमें माधवन को उस तरह की एक्टिंग करना था जब कुमारी को गोली लग चुकी थी और वो मर चुकी थी और माधवन को अपने प्यार दिखाना था जो उसने गोद में, वह कोई और औरत नहीं। जब माधवन ने यहाँ पर ऐसी कमाल की एक्टिंग की सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोग हैरान हो चुके थे कि आखिरकार बंदा सचमुच की कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यह देखकर अय्यर भी बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं जो कि उससे नफरत किया करते थे और बाकी के सारे क्रू मेंबर भी ये एक्टिंग देखकर तालियां बजा रहे थे। और अब इंस्पेक्टर वो माधवन को छोड़ देता है। वो कहता है कि तुमने जिस तरह से एक्टिंग की है वो एक्टिंग नहीं थी, दरअसल में तुमने ये सारी बातें कुमारी से रियल में कही हैं, जिसे मैं समझ सकता हूँ कि तुम कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम मर्डर नहीं कर सकते। ये सारी चीज देखने के बाद आईजी को इंस्पेक्टर पे गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो इस केस पर काम नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर जिस चेयर पर बैठा हुआ था आईजी उसी चेयर पर उसे हथकड़ी से बांध देता है और अब अय्यर जो है वो माधवन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। अय्यर उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुमने उसे धोखा दे रहे हो। ये सुनने के बाद माधवन उससे कहते हैं कि कोई गलती नहीं की थी, मैंने ही उसे जान से मारा था क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने सारी फोटोग्राफ देखी जो कि आपके पास भी थी और बाकी सभी लोगों के पास भी थी। वो सारी न्यूड फोटोग्राफ जिसमें हम साथ में थे वो सारी फोटोग्राफ उसके पास कैसे आई। और तो और मैंने उसके पास एक कैसेट भी बरामद की। उस कैसेट में मैंने वो सब कुछ सुना जिसमें तुम लोगों ने मेरे लिए प्लानिंग की थी। मैंने उस कैसेट में सुना कि कुमारी कह रही है कि माधवन को तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, वो तो मुझे बस यूज करना चाहता है, वो बहुत ही खराब आदमी है, इसलिए मैंने उससे जाकर कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना बोलने के बाद उसके मुंह तो देखने लायक था। ये सारी बातें यहाँ पर माधवन ने एक कैसेट में सुनी थी। इसी को देखते हुए मैंने उसे जान से मारने का फैसला लिया था क्योंकि वो धोखा जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा था। माधवन की बात सुनने के बाद अय्यर उससे कहते हैं कि तुमने उस कैसेट की रिकॉर्ड को पूरा सुना होता तब जाकर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी कुमारी गलत नहीं है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की वजह से ही उसकी जान गई, जिसके लिए वो शायद भगवान हम दोनों को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अय्यर जो है वो अपने कमरे में जाते हैं। उसके आंखों में आंसू थे और वो अपने कमरे में जाकर अपने आप को गोली मारकर खुद को खत्म कर लेते हैं। गोली चलते ही यहाँ पे माधवन को पता चल गया था कि अय्यर ने अपने आप को मार लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आखिरकार कैसेट में क्या था। अब इंस्पेक्टर जो है माधवन से मिलता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मर्डर कौन है। मर्डर दरअसल में तुम ही हो क्योंकि मैंने कुमारी की लाश को देखा था और यह भी तभी पॉसिबल है जब कुमारी ने अपने सामने अपने पसंदीदा शख्स को देखा होगा। अब माधवन जो है वो उस कैसेट की रिकॉर्डिंग को पूरा सुनता है। जब वो उसे सुनने लगता है तो अचानक से ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं क्योंकि उस कैसेट में कुमारी ने बताया कि वो माधवन से सच्चा प्यार करती है। कुमारी ने अय्यर से कहा था कि माधवन जो है वो बुरा इंसान नहीं है, मैं ये सारी बातें उनसे कह दूंगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है और सचमुच ही उसने बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो उनसे शादी भी करना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद माधवन को पता चल गया था कि कुमारी ने उसे धोखा नहीं दिया बल्कि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन यह माधवन की गलतफहमी हो गई क्योंकि उसने कैसेट को पूरा नहीं सुना। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपने सर को आईने पर पटकने लगता है और अब कुछ दिनों के बाद उसकी फिल्म रिलीज होती है। रिलीज होते ही ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। लेकिन जो खुशी पहले माधवन को हुआ करती थी वो खुशी आज नहीं थी क्योंकि अब माधवन के साथ कुमारी का गिल्ट हमेशा रहने वाला था जो अब पूरी जिंदगी भरने वाला नहीं था, जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ ये